and welcome to another session of problems JEE Mains latest questions. Here on electricity and topics are resistance, resistivity, drift velocity, temperature dependency, and the equivalent resistance in different circuits. So let us start. This is the first question here in series, then 11th. One electrical heater has a resistance of 60 ohm at room temperature 27. So here we can write initial temperature not at 0 here but at 27 degrees Celsius. So that is given in the question 60 ohms. Now heater is connected to 220 volt supply. Then if it is connected, definitely current will flow, and this current reaches to 2.75 ampere indirectly at temperature, higher temperature से it can be written as RT. RT क्या हो गया? Resistance at T degree temperature. It is given as voltage divided by current 2.75. So we can solve here. After solving this, we can find out the resistance. It comes here 80 ohms. So at T temperature, we have to find out the temperature. If we solve it, resistance comes 80 and initial is 60. तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आर टी इक्वल टू आर नॉट की जगह हम यहाँ 27 लिखेंगे कि बेस टेम्परेचर हमने 27 ले रखा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एंड अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. एक दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा इज 2 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस. को फाइंड क्या करना है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया. सिंपल यही फॉर्मूला लगा देंगे. आर टी इज व्हाट, इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं आर टी की वैल्यू 80. R27 कितना हो जाएगा 60, एंड 1 प्लस अल्फा इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 2 10⁻⁴. टी हमको अननोन है, फाइंड करना है. Now base temperature of 0, it is here 27. Now 80 by 60, that is what, 4/3. इस 1 को उधर ले जाएंगे. तो जल्दी से सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन अब सिंपल है, कोई खास बात नहीं है. Here 2 into 10⁻⁴ T minus 27 equal to 4/3 minus 1, so it is 1/3. इसको सॉल्व करके t minus 27 नीचे डिवाइड कर देंगे हम सब. 2 into 10⁻⁴ तो 3 ऊपर ले जाए इसको 10⁻⁴ को अपॉन 6. इसको सॉल्व करके 27 उधर ले जाएंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1693 पॉइंट समथिंग को हमने राउंड ऑफ कर लिया और ये आपका आंसर आ गया. टी टेम्परेचर एट 1694 डिग्री सेल्सियस. दिस रेजिस्टेंस बिकम्स नाउ 80 ohms. तो आंसर हो गया. सो ऑप्शन इज फर्स्ट. ओके, next question. In this question there are resistances, two different resistances at equal resistance at 0 degree, but at temperature
सीरीज रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट बिकॉज इनका अल्फा वन अल्फा टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। अब पूछ रहे हैं इसमें रेस्पेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर सीरीज एंड पैरेलल, डिफरेंटली करेंगे हम इसको, पहले लेंगे हम सीरीज एंड देन पैरेलल। लेट अस से फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें गिवन है कि आर नॉट दोनों के लिए सेम है, सो आर नॉट वन इज इक्वल टू आर नॉट टू, इसको लेट आर नॉट बोल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये इक्वल दिया हुआ है 0 डिग्री पर। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, सपोज हमने इसको R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया, सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको RS, पहले R1 की बात करते हैं, R01 वाला है इसका R01 इनिशियल 1 प्लस अल्फा 1 एंड टी टेम्परेचर T माइनस 0, तो इसको हमने डेल्टा टी या ऐसे लिख सकते हैं, प्लस सेकेंड R02 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। इसमें क्वेश्चन में R01 R02 गिवन है कि वो सेम है, तो कॉमन ले सकते हैं इसको, 1 प्लस 1 2 प्लस डेल्टा टी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, यहाँ से हम 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन नहीं आ रहा है, जबरदस्ती कॉमन ले रहा है, इट विल बिकम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 एंड डेल्टा टी। अब सीरीज की बात करते हैं, सीरीज में दोनों का ये सम हो जाएगा, इनिशियल क्या होता है R1 R2 दोनों इक्वल है, तो हम इक्वल R0 प्लस R0 2 R0 ले सकते हैं, 1 प्लस अब अल्फा इसका अलग है एंड डेल्टा टी, यहाँ पर हम सीधा ऐसे लिख देंगे 1 प्लस अल्फा है सीरीज का एंड डेल्टा टी, यानी ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ठीक है। सो अल्फा एस कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब लिखना चाहो तो लिख लो 1 कैंसिल, फिर डेल्टा टी भी कैंसिल, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2, यानी ये तो हो गया सीरीज का। अब बात करते हैं इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग लिखेंगे R1 एंड R2 का डायरेक्ट फॉर्मूला, या तो रेसिप्रोकल के करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, सो RP वी नो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल में R0 इसका इक्वल था 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, इसका भी R0 सेम ही है 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। अब बात यही चीज R1 प्लस R2, यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा और कोई बात नहीं, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी एंड 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। यहाँ आरपी में क्या लिखेंगे हम लोग, आरपी में रो यहाँ पे R0 बाई 2 हो जाएगा, रीजन क्या है कि अगर दोनों सेम है तो इनिशियल जे सेम होने से हाफ हो जाता है, तो मैंने डायरेक्टली R0 बाई 2 लिख लिया, सॉल्व करने पे भी वही आएगा, इसका इनिशियल ये हो गया ना 1 प्लस अल्फा पी लिखेंगे फॉर पैरेलल एंड डेल्टा टी। यहाँ से हमने R0 कॉमन लेके ये कैंसिल कर दिया, इस वाले से R0 ये कैंसिल हो गया। अब चाहो तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है 1 प्लस अल्फा पैरेलल डेल्टा टी, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो यहीं पर ही, 2 1 को 1 से 1 प्लस अल्फा 1 एंड इसको करेंगे अल्फा टी, डेल्टा टी कॉमन ही ले लेता हूं मैं,
प्लस अल्फा 2, यहाँ पे एक टर्म आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी स्क्वायर, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 डेल्टा टी स्क्वायर। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 पहले ही कम है, प्रोडक्ट और भी कम होगा, हम इसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर, यहाँ पर है 2, जिससे ना इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, 2 ये 2 हो गया, 2 कॉमन ही ले रखा है, डिवाइड कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नाउ यू टेक दिस वे अल्फा पी डेल्टा टी, इसको ऊपर ले जाते हैं हम 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, इसको हमने इनवर्स में लेगा ऊपर लेके 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 डेल्टा टी। बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, वी नो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन approximately 1 plus nx. This is the binomial theorem we are using here, 1 plus this x to the power n. अगर ओपन करेंगे तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, एंड हियर वैसे लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 डेल्टा टी। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, तो इससे करेंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 डेल्टा टी, और ये मल्टीप्लाई करें डेल्टा टी स्क्वायर फॉर द सेम रीजन, मल्टीप्लिकेशन में और स्मॉल उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नाउ अल्फा पी डेल्टा टी 1 इज ऑल्सो कैंसिल आउट, देन डेल्टा टी भी कॉमन लेके कट कर दिया ना, अल्फा पी विल बी ये हाफ हो जाएगा, इट विल बी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों सेम आ रहे हैं, सीरीज में भी पैरेलल में भी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन दिस, सो इट विल बी द सेकेंड ऑप्शन। दोनों में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 आ रहा है, चाहे सीरीज है पैरेलल है। So option 2 is correct. Option 2 is correct now. Next question. Question 13. ये जनवरी 24 इवनिंग सेशन में सेकंड सेशन 2023 का क्वेश्चन है कि हमने सेल को कनेक्ट कर दिया 90 वोल्ट को across the series combination of two resistances, both are 100, यानी दोनों 100 हैं। ये रेजिस्टेंस सपोज R1 भी 100 ओम है, सीरीज में है, दूसरा रेजिस्टेंस भी 100 ओम है। अब वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस 400 ओम्स, ये वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हो गया 400 ओम्स, लाइक दिस, इस तरह से कनेक्ट कर दिया, and we are using the potential difference across each resistance। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्या होगा, लाइक दिस, वोल्टमीटर हम रीडिंग कर रहे हैं, बैटरी कनेक्शन है हमारे पास, बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है, दैट इज 90 वोल्ट, 90 वोल्ट। सपोज हम करंट निकालेंगे, पहले आई करंट के लिए 100 एंड 400 पैरेलल में है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेट इसको R1 बोल दिया पूरे को, R1 कितना हो जाएगा, R1 R2 फॉर्मूला लगा देंगे 100 इंटू 400 अपॉन 100 प्लस 400 दैट इज 500, ये दोनों जीरो कट गया, 80 आ रहा, दिस इज टोटल 80 एंड 100, सो 180 हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा,
R1 यानी ये वोल्टमीटर 100 का पैरेलल में 80 प्लस ये 100, तो ये हो जाएगा 180 180 ओम्स। करंट कितनी हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस, सो इट इज 1/2 और हाफ एम्पियर करंट। आपको वोल्टमीटर रीडिंग लेनी है, तो वोल्टमीटर रीडिंग क्या हो जाएगी, I इंटू आर। आर हम दोनों का लेना पड़ेगा एक साथ, ये वाला 100 एंड 400 दैट इज 80। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 80 है, तो I मल्टीप्लाइड बाई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, ये मल्टीप्लाई करेंगे V इक्वल टू IR, तो ये हमें वोल्टमीटर की रीडिंग हो जाएगी। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो I इंटू आर, आर कितना है दोनों का मिला के ये 80 है, तो 1/2 इंटू 80, वोल्टमीटर रीडिंग आ रही है 40 वोल्ट। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन दिस 14, ये 25 जनवरी मॉर्निंग सेशन 2023 का क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर when 3.4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। बैटरी का वोल्टेज दिया, मास ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर m, इसका मास दिया 8.92 इंटू 10⁻³ kg and density of wire is given, वायर की डेंसिटी 8.92 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब and resistivity 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। इसके वायर की लेंथ निकालनी। सबसे पहले रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का वायर का 3.4 वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट दैट इज 1.7 ओम। रेजिस्टेंस दिया, रेजिस्टिविटी दिया, हमको लेंथ नहीं मालूम, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। सपोज दिस इज द वायर है, इसकी लेंथ है सपोज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, मास M एंड डेंसिटी D। तो वॉल्यूम डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह में A इंटू L लिख सकते हैं। तो L कितना हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ले सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, रो L बाई A। सिंपली आपको A या इससे मल्टीप्लाई कर लो, L से मल्टीप्लाई AL को रिप्लेस कर दो बाई मास अपॉन डेंसिटी। इक्वेशन 2 से A इंटू L की जगह हम क्या लिखेंगे, मास अपॉन डेंसिटी यहाँ पुट कर देते हैं। डेंसिटी L स्क्वायर, A इंटू L की जगह डायरेक्टली मास अपॉन डेंसिटी, ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरे को तो निकालना है L, तो L स्क्वायर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, RM, इसे डिवाइड कर देंगे रो इंटू डी से, तो रूट ले लेते हैं, लेंथ विल बी अंडर ऑफ RM अपॉन रो डी। सब कुछ दिया है क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया 1.7, मास हो जाएगा 8.92 इंटू 10⁻³ अपॉन डेंसिटी, रेजिस्टिविटी और डेंसिटी दोनों दिया 1.7 इंटू 10⁻8 एंड डेंसिटी है D 8.92 इंटू 10⁻3, सबका रूट ले लेंगे हम लोग। ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है लेंथ 10 मीटर। कुछ भी नहीं है, सब कैंसिल हो जाएंगे, ये वैसे कैंसिल हो गया, इससे ये वैसे कैंसिल हो गया, 10⁻3 5 ऊपर जाके 100 आएगा, 100 का रूट लेंगे, ये आ जाएगा। एक बार स्टेप दिखाना चाहते हैं ऐसे दिखा दीजिए, L विल बी 10 मीटर। सो ऑप्शन सेकंड। सिंपल था, फॉर्मूला पुट करना था, कुछ भी नहीं था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15, here charge flowing in a conductor, this changes with time। यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, इट इज वेरिएबल, डिपेंड्स ऑन
टाइम, तो अल्फा टी बीटा टी स्क्वायर एंड प्लस गामा टी टू द पावर 3, यानी अल्फा बीटा गामा यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है। मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। करंट निकालने का क्या तरीका होगा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो आई विल बी डी क्यू बाई डी टी, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, सो इट इज अल्फा 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमा, जैसे पहले भी कर चुके हैं हम लोग, फॉर मैक्सिमा मिनिमा हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन एंड देन सेकंड डिफरेंशिएशन। फर्स्ट डिफरेंशिएशन हियर डी आई बाई डी टी, पुट इट 0, इससे कुछ कंडीशन मिलेगा, उस कंडीशन में हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। इफ सेकंड डेरिवेटिव कम्स बाय द वे पॉजिटिव, then current will be maximum. If it is positive, then current will be minimum. इस क्वेश्चन में हमको मिनिमम करंट निकालनी है, तो डिफरेंशिएशन करिए, 0 पुट कर दीजिए। So here again differentiating with respect to time, again differentiating with respect to time, ये हो जाएगा 0, अल्फा कांस्टेंट है, 2 बीटा प्लस 2 3 जा 6 गामा टी, इसे 0 पुट करते हैं, तो टी कितना मिल गया हमको, 2 बीटा डिवाइडेड बाई 6 गामा। सॉल्व करने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस टाइम पर हमको मिनिमम करंट, यानी सीधा सीधा हमें करंट वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। सो करंट विल बिकम मिनिमम करंट, चाहो तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से देख सकते हैं, पॉजिटिव आ रहा है और क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मिनिमम तो क्यों निकाले हैं। तो टी की जगह हम ये पुट करेंगे बीटा बाई 3 गामा इस इक्वेशन 1 में, अल्फा 2 बीटा टी, टी की जगह बीटा बाई 3 गामा प्लस 3 गामा, इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं, तो टी का स्क्वायर 9 गामा स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अल्फा 2 बीटा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 गामा, ये कैंसिल हो गया, तो गामा एक कट गया, क्या बचेगा, बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 गामा, इसे माइनस कर देंगे सिंपली, तो आई मिनिमम मिल जाएगा मेरे को। इसमें से ये तो अल्फा है ही है, ये माइनस बड़ा है, एक बच जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा, तो ऑप्शन ईयर इज 4th। मैक्सिमम मिनिमम वाले फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। अगेन देखने से ऐसा लग रहा है बट ऐसा इतना डिफिकल्ट है नहीं। हमने पहले बताया था, बात किया था, इस तरह के जितने क्वेश्चंस होंगे सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मॉडिफाई करके इजी बना लेंगे। अब इस क्वेश्चन में दिख रहा है हमको, लड़स से रीड्रॉ करते हैं इसको, ए बी, दिस ऑल ए, जितना भी है ये वायर, कंडक्टिंग वायर ए है, यानी ये ए ही बन गया, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, दिस विल बिकम 1.5 एंड दिस इज 0.5 ओम। यहां से फिर से बात करें, ये पॉइंट ए एंड बी है, तो यानी ये वाला ऐसे इसी से ले सकते हैं डायरेक्ट, ये बन जाएगा हमारे पास। रीड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, जो ए पॉइंट से कनेक्टेड वही पॉइंट से, यानी पूरा वायर वर्टिकल वायर ए है, इधर राइट साइड का पूरा वर्टिकल वायर बी है, तो नीचे ले लेते हैं बी सिंपली, इट इज 6 ओम एंड 1 सीरीज हो गया, ये 1 सीरीज है। यहाँ बात करते हैं 8 and 2, सपोज सेंटर पॉइंट को हमने सी बोल दिया, इसका सेंटर पॉइंट जहाँ क्रॉसिंग है इसे सी बोल दिया, तो 8 and 2 पैरेलल हो गया ए एंड सी, ये भी
2, यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज 4 एंड ये हो जाएगा 6, यानी ये सिंपल सर्किट बन गया। अब बहुत चीज दिख रहा है कि 1.5 और 0.5 सीरीज है तो 2 हो गया, 12, 6 एंड 2, यानी फिर से हम लोग और सिंपल करते हैं। 1.5 सिंपल सीरीज में है तो 2 हो गया, ये आ जाएगा 2 ओम, ये 12, नीचे की तरफ बात होगी 6, 1 1, ये भी 2 हो जाएगा, सीरीज है इसलिए। अब यहाँ पे 8 एंड 2 फॉर्मूला होता है पैरेलल का, 8 इंटू 2 अपॉन 8 प्लस 2, यानी ये तो हो जाएगा 8, 1.6, यानी ये वाला 1.6। ऐसी बात करेंगे 4 इंटू 6 अपॉन 4 प्लस 10, यानी 2.4, ये हो जाएगा 2.4। अब ये 1.6 2.4 सीरीज में 4 हो गया। अब सीधा सीधा सबको हम लोग एक साथ ही ले लेते हैं पैरेलल में, ये आर ए बी सब पैरेलल में, 2, 12, 1.6 एंड 2.4, 4, 1.6, 1.2, इसको हमने एलसीएम लेके सब कुछ देखते हैं। एलसीएम लेके एलसीएम हो गया 12, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 1, ये 3 प्लस 2 प्लस 6, तो ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 18, so this will be 6 3 जा 6 2 जा, उल्टा कर लेते हैं, आर ए बी विल बी, उल्टा हो जाएगा 2/3 ओम, 2/3 यानी ऑप्शन 1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अगर सिंप्लीफाई करना आपको आता है तो ये बहुत सिंपल हो जाएंगे, अदरवाइज ये बहुत ही बेकार के क्वेश्चंस हैं, कभी नहीं समझ में आता है सीरीज है कि पैरेलल है। जैसे सिंप्लीफाई किया, मॉडिफाई किया, आप बहुत इजी हो जाता है, आप कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पहले इसको सिंप्लीफाई करना सीखिए, मॉडिफाई करना सीखिए। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सर्किट एनालिसिस में, उसको सिंप्लीफाई करके ही क्वेश्चन करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन कभी नहीं करना, वरना आंसर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये कभी अब तुक्केबाजी करोगे, सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं, उसको सिंप्लीफाई करो, मॉडिफाई करो, उसके बाद ही कर सकते हैं, और फिर कुछ भी कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, इतना इजी सा बन जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the drift velocity question here. See, we know the formula I equal to NAEVD, where I is the current, this is the number density. Number density means number of free electrons per unit volume, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी, एरिया क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज द इफेक्टिव वेलोसिटी आफ्टर बैटरी कनेक्शन। इन दिस कंडक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन वीडी, एंड नाउ इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर विद द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एन नंबर डेंसिटी सेम रहेगा, मटेरियल सेम है तो ये एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी सेम रहेगा। सेम लेंथ, इसमें लेंथ भी सेम है, बट इस क्वेश्चन में एरिया डबल है, एरिया का सेक्शन पहले के कंपैरिजन का डबल दे रखा, डबल। ना वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज सेम, नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी डैश, ये निकालना हमको। क्या देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आई, आई अपन एरिया, आई अपन एरिया होता है जे करंट डेंसिटी, सिग्मा ई इलेक्ट्रिकल फील्ड है,
इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम लिख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ आई अपॉन ए। यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है, सिग्मा भी सेम है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई अपॉन ए यहां से हम लिख सकते हैं एक बार, यहां से भी आई अपॉन ए क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए दिस विल बी एन ई वी डी। यहाँ पे एन ई भी सेम है, एन सेम है, मटेरियल सेम है, आई अपॉन ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, बी अपॉन एल है, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। तो आई अपॉन ए ये चीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस पर डिपेंड करेगी। यहाँ पे आई अपॉन ए ये कांस्टेंट होगा, रीजन का सिग्मा भी कांस्टेंट है, मटेरियल सेम है, वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन सेम, एल भी सेम, सो इट इज कांस्टेंट। यहां से बात कर सकते हैं अगर आई अपॉन ए कांस्टेंट है तो एन और ई भी कांस्टेंट, तो सिग्मा डी भी कांस्टेंट रह गया, यानी ये चेंज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल सेम है तो सिग्मा भी सेम है, एन भी सेम है, इसलिए सब कुछ ही सेम है, तो वी डी भी सेम रह जाएगा कांस्टेंट। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट, चेंज नहीं हो रहा। इस फॉर्मूले से देख सकते हैं करंट डेंसिटी ये कांस्टेंट है, बट ई वी बाई एल, वी और एल भी अगर चेंज होता है तो ये चेंज हो जाता है करंट डेंसिटी, अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है। एन मटेरियल कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी कांस्टेंट, तो वी डी भी कांस्टेंट हो गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये कुछ ज्यादा ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमको इसमें बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। सपोज इसकी टोटल साइड्स है एन है एंड रेजिस्टेंस क्या था इसका आर था। अब कितना हो जाएगा पूछ रहा है बिटवीन द टू एडजेसेंट कॉर्नर्स। तो लेट अस से ये हमने कई सारे इसके साइड्स ले रखे हैं, एन साइड्स गिवन है लाइक है ना, सपोज एन साइड्स है, इसके बीच में निकाल रहे हैं एन साइड, सपोज एक साइड ही निकल गई तो एक का रेजिस्टेंस होगा आर बाई एन, एन साइड्स है टोटल रेजिस्टेंस है आर, तो एक का हो जाएगा एक साइड का आर बाई एन। ये कितना बच गया, एन माइनस वन बच गया, तो एन माइनस वन इंटू एक साइड का, तो ये हो जाएगा ऊपर वाले का, और ये दोनों पैरेलल है, लेट अस से मैंने इसको R1 बोल दिया ऊपर वाले बड़े वाले को, तो इसको R2 बोल दिया। अब सीधा सीधा ये आर किस में हो गया, पैरेलल में हो गया, तो आर ए बी कितना हो जाएगा, R1 R2, फॉर्मूला तो वही है पैरेलल का, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 की जगह ये लिखेंगे n माइनस वन इंटू आर बाई एन एंड R2 विल बी R बाई एन। यहाँ पर दोनों को सम करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस तो आर ही था तो आर ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, आर कैंसिल हो गया, यानी आंसर आ गया ये एन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू आर, यानी फर्स्ट ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जनवरी इवनिंग सेकंड शिफ्ट एंड 2023 क्वेश्चन इज नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं है। दिस क्वेश्चन हियर, this dependency of resistivity of semiconductor with temperature. We know in conductor if we increase the temperature resistivity increases in conductor or metal, but in semiconductor just reverse. In semiconductor if we increase the temperature relaxation time will decrease and conductivity increases, this resistivity decreases. It means option, इसमें कुछ भी ज्यादा सोचना ही नहीं है। And it is decrement here exponential, so it is exponential decrement. Simple question. Now this question 20, in metallic conductor under the effect of applied electrical field, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में अप्लाई करते हैं, सपोज मैं एक कंडक्टर जानबूझ के ऐसा ले रहा हूं,
This is the voltage applied here. बिकॉज पॉजिटिव निगेटिव से इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव. एंड नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे आर टेंडिंग टू मूव. फोर्स लगेगा इसमें लेफ्ट साइड में, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दिस इज एक्सेलरेशन. बट अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन. सोचिए जरा, इसमें क्वेश्चन अगर है कि ये सपोज एक्स एक्सिस में जा रहा था लेट, तो इसमें रिटार्डेशन हो जाएगा, और जो नेगेटिव एक्स में जा रहा है उसमें एक्सेलरेशन, यानी स्टेट मिलेगा स्ट्रेट डायरेक्शन. बट ये तो हाफाजालिटी मूव करना, कोई इधर जा रहा था तो वो हल्का सा इधर मूव कर जाएगा फोर्स से, कोई इधर जा रहा था तो हल्का इधर मूव करेगा कोई. इसका मतलब ये सब कर्व पाथ मिलने वाले हैं. ओवरऑल दे आर मूविंग, दे आर एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस, और यू कैन से इन द अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी फोर्स हमको हमेशा लगेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. लेकिन ये पहले इनिशियल कंडीशन क्या थी इलेक्ट्रॉन्स की, हाफाजाइडली इन ऑल डायरेक्शन घूम रहे हैं, तो फोर्स लगने के बाद भी हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा बल्कि कर्व पाथ मिलेगा. एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स may move in straight line, but generally they are moving on in curved path, and they move in the opposite direction of electrical field. Opposite direction, or you can say opposite of the voltage applied, or electron because negative, so negative से repel होकर negative प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, यानी वोल्टेज की अपोजिट डायरेक्शन में, वोल्टेज यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ. This is the positive plate of the battery, this is the negative plate of the battery. So answer here, best option is here option 2. Option 2 is the best option.